बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको लेकर के बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से एक वीडियो पोस्ट हुआ था और उस वीडियो के अंदर दिखाया गया कि कैसे वो राइफल पकड़ करके ऐसे ठाए ठाए गोली मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मामला आपको जरूर पता चला होगा, हमने इस पर पहले भी बात की है। अब इसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज साहब, उन्होंने जो कहा है उसको सुनिए और मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप उसको किस तरीके से फिर देखते हैं। सवाल यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत में एक मुख्यमंत्री के खिलाफ यह मामला गया कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके से राइफल दिखा करके गोली मारते हुए एक धर्म विशेष के लोगों को दिखाया जा रहा है और वो भी बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है तो पिछली सुनवाई हुई, पिछली सुनवाई के अंदर भी कोई आदेश नहीं दिया गया और पिछली सुनवाई के अंदर सीजीआई ने यह कहा था कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक हिस्सा, चुनाव का एक हिस्सा वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ा जाता है। ये उन्होंने तब कहा था पिछली सुनवाई के दौरान। लेकिन आज जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में सीजीआई इससे भी 4 कदम आगे की बात कहते हैं। सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया कि आप जो है वो हाईकोर्ट के अंदर चले जाइए, गुवाहाटी के अंदर असम के हाईकोर्ट में चले जाइए और वहां जाकर के अपनी बात को रखिए। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्यों आ गए हैं? हमारे पास में और भी लंबित मामले हैं, आप यहां क्यों आ गए हैं? ये बात बहुत गौर से सुनिए, ये मेरे शब्द नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीजीआई के शब्द हैं। और आगे तो मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूं क्या क्या दलीलें दी गई। इस पर सीजीआई सूर्यकांत को अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं और इस मामले के अंदर पक्षकार भी, वकील भी हैं, वो कहते हैं कि अगर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई नहीं हो सकती है तो फिर किस मामले पर में होगी और यह मामला फिर कहां पर हम लेकर के जाए। एक इतना बड़ा मामला है जहां पर सीधे सीधे एक मुख्यमंत्री को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मुख्यमंत्री की वीडियो बनवा करके शेयर की जा रही है, वो भी आधिकारिक बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर शेयर की जा रही है, जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को गोली मारते हुए दिखाया गया है। अगर वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुना जा सकता है तो फिर कौन सा मामला सुना जाएगा और यह मामला कहां पर सुना जाएगा? और दूसरी बड़ी बात यह है, अभिषेक मनु सिंघवी ने जो कहा है, आज की दलीलें वो एक एक करके आपको सुनना जरूरी है। इसमें वो कहते हैं कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट की ही गाइडलाइन है और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कहा गया कि अगर कहीं पर भी हेट स्पीच का मामला निकल करके सामने आता है तो हेट स्पीच के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज करनी होगी। अगर कहीं पर पुलिस को यह लगता है कि यहां पर हेट स्पीच जैसा कुछ मामला है तो उसको तत्काल किसी भी तरीके से उसको रोकने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन यहां दोनों ही मामलों में ना तो उसको रोका गया और ना ही उस पर एफआईआर हुई। दोनों ही मामलों में पुलिस काम करती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसे में आप मुझसे कह रहे हैं कि आप चले जाइए हाईकोर्ट के अंदर और हाईकोर्ट में जाकर के आप इसको लेकर के याचिका दाखिल कीजिए। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि आप मुझे उस हाईकोर्ट में जाने के लिए कह रहे हैं और उस हाईकोर्ट से कह रहे हैं कि एसआईटी इस पर जांच कर लेगी जिसका मास्टर मुख्यमंत्री है। अगर आप वाकई सुने तो ये मतलब जहन में आता है, समझ में आता है कि कम से कम ऐसी बातें सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो नहीं होनी चाहिए। वो देश की सबसे बड़ी अदालत है, आखिरी दरवाजा है उम्मीद का, न्याय का, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर जज साहब ये कह दें और उसमें भी सीजीआई अगर ये कह दें कि भाई हमारे पास में बहुत सारे और मामले भी हैं, आप इस मामले को हाईकोर्ट में लेकर के चले जाइए, तो बताइए फिर क्या ही कहा जाए। यहां पर 3 जजों की बेंच थी, 3 जजों की बेंच थी जिसमें सीजीआई सूर्यकांत तो थे ही, उनके साथ में जोयमाला बागची है और विपुल एम पंचोली। 3 जजों की बेंच थी। 3 जजों की बेंच इस मामले को सुन रही थी और मुझे लगता है कि जितनी देर इस मामले को सुना गया और उसके बाद में ये जो बातें कही गई सीजीआई की तरफ से, अगर कुछ और समय इस पर दिया जाता तो शायद अदालत किसी फैसले तक पहुंच सकती थी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करवा करके कोई कमेटी जो है उसका गठन करवा करके कोई जांच करवाई जाए, शायद ये हो सकता था। लेकिन सीजीआई कुछ और कहते रहे और 3 इसमें जो है वकील
सीयू सिंह और निजाम पासा और अभिषेक मनु सिंह भी, वो इस मामले में जो है वो अभिषेक यहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ पैरवी कर रहे थे। अब 8 जनवरी को जो है वो कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया था, उससे पहले बीजेपी की तरफ से बीजेपी के असम बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ था, जो वीडियो हमने आपको पहले भी दिखाया है। अब इसके अंदर जो है वो कांग्रेस ने कहा था कि भाई एक राज्य का मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, संवैधानिक शपथ के साथ में बैठा हुआ है, उसको एक राज्य के अंदर इस तरीके का भेदभाव नहीं करना चाहिए, या फिर लोगों को इस तरीके से पॉइंट ब्लैक पर गन मारते हुए, शॉट मारते हुए जो नहीं दिखाना चाहिए। लेकिन खैर सारी बातें हैं। अब कोर्ट के अंदर क्या हुआ है मैं आपको एक एक करके दलील उसकी सारी रखता हूं। याचिकाकर्ता के वकील अभिषेक मनु सिंघवी वो कहते हैं कि यह मामला संविधान के बुनियादी स्तंभों को प्रभावित करेगा, जैसे शपथ, संविधान की शपथ ली गई, अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और 15 भेदभाव निषेध, यानी जो भेदभाव को रोकता है उस अधिकार का भी हनन हो रहा है। आर्टिकल 15 का भी हनन हो रहा है, आर्टिकल 14 का भी हनन हो रहा है, और जो संविधान की शपथ लेकर के वो मुख्यमंत्री बने उसका भी हनन हो रहा है। ये सिंघवी की तरफ से कहा गया। अब इस पर सीजेआई कहते हैं कि यह काम हाईकोर्ट क्यों नहीं कर सकता है। इस पर सिंघवी ने कहा कि अगर ये ऐसा मामला भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनेंगे तो अनुच्छेद 32 का मतलब क्या रह जाएगा, और मैं एसआईटी जांच की मांग कर रहा हूं। 17 मामलों की सूची दे रहा हूं जहां सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सुनवाई की है। सीजीआई कहते हैं इस पर कि जांच टीम के सदस्य असम के बाहर से भी हो सकते हैं। सभी पक्ष संयम और आपसी सम्मान रखें, और हर चुनाव के समय पर सुप्रीम कोर्ट को राजनीतिक मंच बना देना एक गलत ट्रेंड बन रहा है। देखिए, मैं इस मामले में आगे जो कहा है उसको भी मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन आप सोचिए कि सीजीआई की तरफ से जो बातें कही जा रही है कि ये सही है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। सीजीआई 2 बातें यहां पर कह रहे हैं। वो पहली बात तो ये कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक मंच बना रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट को, अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट को जो राजनीतिक मंच के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कभी जब अंधेरा होता है तो लोग रोशनी की तरफ चलते हैं, लोग दिए को ढूंढते हैं, तो क्या दिया ये शिकायत करने लगे कि भाई तुम मेरी तरफ क्यों आ रहे हो, जैसे ही शाम होने लगती है तुम मेरी तरफ आने लगते हो। भाई शाम होगी, अंधेरा होगा, तभी तो लोग दिए की तरफ जाएंगे, वरना भरी दोपहरी में कौन पूछने वाला है कि दिया कहां है, मोमबत्ती कहां पर है, माचिस कहां पर है। जब शाम होगी, अंधेरा होगा, तभी तो लोग पूछेंगे कि दिया, मोमबत्ती, माचिस ले आओ, अंधेरा हो गया है। अगर चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के समय पर जहरीले नफरत भरे भाषण या जहरीला माहौल वो तैयार कर दिया गया है, वोटों के लिए ध्रुवीकरण किया जा रहा है, और ये सेट पैटर्न बन गया है कि इस तरीके से हम ध्रुवीकरण करेंगे और उसके बाद में चुनाव हम जीत लेंगे, और इस पर चुनाव आयोग को कायदे से काम करना चाहिए। अगर वो भी खामोश है तो लोग कहां जाएंगे? दिया, मोमबत्ती, माचिस के पास ही आएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएंगे। और सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि साहब आप राजनीतिक मंच बना रहे हैं, आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? हाईकोर्ट को लेकर के सिंघवी कह रहे हैं कि भाई वो तो मास्टर है उनके। सीजीआई ने जो है जब ये बात कही कि आप इसको राजनीतिक मंच बना रहे हैं, तो इस पर सिंघवी की तरफ से कहा गया कि हिमंता बिस्वा शर्मा बार बार ऐसा काम करते हैं। फिर सीजीआई कहते हैं कि ये सारी दलीलें पहले हाईकोर्ट में जाकर के रखिए। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगले 2-2.5 महीने में चुनाव है, और अगले 2-2.5 महीने में एक्शन नहीं हुआ और चीजें ऐसे ही चलती रही, उधर वोटों की जो राजनीति है वो लहलाती रही, और वोटों के फायदे के लिए इसी तरीके से उपयोग किया जाता रहा, तो फिर 2 महीने बाद में सुनवाई हो ना हो, एसआईटी बने ना बने, क्या फर्क पड़ता है? और अगर ये जीत ही जाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, तब तो फिर क्या ही बनने वाला है, और अगर हार गए तो फिर कोई मतलब नहीं। यानी जो जिस चीज की जरूरत है उसको अगर अब नहीं करेंगे तो फिर उसका तो कोई फर्क नहीं। सिंघवी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के लिए यह आदर्श मामला है, संवैधानिक कर्तव्य निभाने का मामला है। आपने पहले विनोद दुआ और अर्नब गोस्वामी जैसे मामले में दखल दिया है। अब ये पिछले जो है वो बयानों का हवाला दे रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी और विनोद दुआ साहब आज नहीं है हमारे बीच में, लेकिन उनको वो लेकर के जिस तरीके से एफआईआर दर्ज की गई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस मामले में दखल देकर के रोका था। बाकी उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस रवाना हो गई थी, विनोद दुआ जैसे आदमी के लिए।
सीजीआई कह रहे हैं कि वो मामले अलग थे, वहां दंडात्मक कार्रवाई हो रही थी, यहां आप किसी के खिलाफ चाहते हैं। अगर हाईकोर्ट को मानव अधिकार उल्लंघन लगेगा तो वह आदेश दे सकता है। हर मामले सीधे यहां लाना वो ठीक नहीं है, इससे हाईकोर्ट कमजोर होता है। समझ गए होंगे आप। आगे सिंघवी कह रहे हैं कि हर मामले का एक जैसा नियम नहीं हो सकता है। कुछ लोगों को सजा हुई है पर इन लोगों पर कार्रवाई नहीं हुई है। इन लोगों यानी हिमंता बिस्वा शर्मा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यह एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का मामला है जिसने शपथ ली है। फिर इस पर सीजीआई कहते हैं कि हाईकोर्ट न जाने का कोई कारण नहीं है। सीजीआई अभी भी स्टक है कि भाई आप हाईकोर्ट जाओ, हम नहीं सुनने वाले हैं, हम नहीं सुन रहे हैं, आप हाईकोर्ट चले जाइए। सीजीआई कह रहे हैं कि हाईकोर्ट न जाने का कोई कारण नहीं है, हमारे पास भी लंबित मामलों का बोझ है, हाईकोर्ट को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। अब यहां एक जो बात कही जा रही है, दलील दी जा रही है सीजीआई की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कि भाई आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हो तो इसका मतलब यह है कि सीजीआई को आप कमजोर कर रहे हो, माफ कीजिए, हाईकोर्ट को आप कमजोर कर रहे हो। अब ये जो है वो तर्क कहां से गले उतरेगा कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधे आ गया तो फिर हाईकोर्ट को जो इससे कमजोर किया जा रहा है, कि ये वाकई तर्क जो है वो गले उतरता है। लेकिन खैर, सीजीआई ने कहा है तो सम्मान करिए। इस पर सिंघवी कहते हैं कि देश के संवैधानिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है और एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है वहां असम के अंदर। सीजीआई कह रहे हैं जो राहत आप मांग रहे हैं वही हाईकोर्ट भी दे सकता है, बल्कि उससे ज्यादा दे सकता है कि हाईकोर्ट एफआईआर के आदेश दे सकता है, आप हाईकोर्ट में जाइए तो सही। फिर सिंघवी कहते हैं कि मैं एफआईआर दर्ज कहां पर करवाऊं, मुझे असम के अलावा किसी और हाईकोर्ट में भेज दीजिए। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा मामले हैं, आप सुनना नहीं चाहते, आपके पास में समय नहीं है, तो किसी और हाईकोर्ट में मुझे भेज दीजिए। मुझे आप कर्नाटक हाईकोर्ट में भेज दीजिए, मुझे आप बंगाल हाईकोर्ट में भेज दीजिए, मुझे किसी और दूसरे हाईकोर्ट में भेज दीजिए। फिर सीजीआई कहते हैं कि यह हाईकोर्ट के मनोबल गिराने जैसा है, यानी गुवाहाटी का, असम का जो हाईकोर्ट है उसका मनोबल गिराने जैसा है। मैं इसे सख्ती से खारिज करता हूं। अगर हाईकोर्ट से राहत न मिले तो फिर सुप्रीम कोर्ट आना। अब यहां पर सीजीआई जो है वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, आप जाओ, पहले असम में ही जाओ, असम वाले हाईकोर्ट वाले अगर आपकी बात नहीं सुनेंगे तब आप यहां आ जाना। लेकिन वक्त बहुत कीमती है और वक्त भाग रहा है, ये बात बहुत बड़ी है। सिंघवी कह रहे हैं कि ये पूरे देश का मामला है। फिर सीजीआई ने कहा कि क्या पूरे देश का हर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ही आए? अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट की मुख्य शक्ति है और उसे बचाए रखना जरूरी है। सिंघवी कहते हैं कि 17 मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत सुनवाई की है, तो फिर अब क्यों नहीं हो रही है? यानी सिंघवी ने अब यहां पर एक बड़ी मजबूत दलील दी है। वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 32 का, अनुच्छेद 32 का वो यहां पर उल्लंघन हो रहा है और ऐसे 17 मामले रहे, 17 केस ऐसे पहले रहे हैं जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं हो रही है? अब इस पर सीजीआई कह रहे हैं कि आप पहले हाईकोर्ट जाएं, यही संवैधानिक व्यवस्था है। न्याय तक पहुंच के लिए अनुच्छेद 226 बहुत महत्वपूर्ण है। बार बार घूम घूम करके सिंघवी साहब जो है वो जोर दे रहे हैं कि भाई आप सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, और सीजीआई कह रहे हैं कि आप जाइए, आप जाइए, आप जाइए। कुल मिलाकर के ऐसा कुछ हो रहा है। इसके बाद में, और इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास में विवेकाधिकार है। 32 और 326 दोनों समानांतर शक्तियां हैं। एक शपथ लेने वाला पदाधिकारी रोज ऐसे बयान दे रहा है, यानी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी रोज ऐसे बयान दे रहा है, और आप 226 की बात बार बार कर रहे हैं, यानी जो सुप्रीम हाईकोर्ट की जो शक्तियां हैं उसकी बात आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन आप अनुच्छेद 32 में भी वही बातें कही गई है, उसको आप यहां पर सुनने से इनकार कर रहे हैं। फिर इसके बाद में सीजीआई कहते हैं कि हम याचिकाकर्ता को राहत देने की कोशिश करेंगे, पर यह शॉर्टकट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को खेल का मैदान मत बनाइए, हाईकोर्ट का सम्मान करें, हम उनसे जल्द सुनवाई का अनुरोध करेंगे। यहां पर फिर आखिरी में सीजीआई ने कहा कि भाई ठीक है, हम आपके जो याचिकाकर्ता है जिन्होंने इस मामले में याचिका दाखिल की है उनको थोड़ा राहत दे रहे हैं, लेकिन आप जाइए, हाईकोर्ट में चले जाइए वापस, और हाईकोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करिए। हम उनसे कहेंगे कि आपकी याचिका को थोड़ा जल्दी सुन लें। अब आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जब ये बातें कह रहा है, और जब एक देशव्यापी मामला है, या फिर कोई ऐसी नज़ीर पेश की जा सकती थी, ऐसी कोई मिसाल दी जा सकती थी जहां पर यह कहा जाए कि
पूरे देश में एक मैसेज जाता कि नहीं, हेट स्पीच वो कहीं पर भी किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी ताकतवर आदमी है या कोई आम आदमी है, किसी के द्वारा भी स्वीकार नहीं की जाएगी। एक ये नजीर पेश करने का मामला था। और सीधी सी बात ये भी है, आप मान करके चलिए, इस मामले में अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कार्रवाई करेंगे, सुनवाई करेंगे, फिर एक्शन लेंगे या कुछ अपनी तरफ से जो है वो फैसला भी देंगे, तो मुझे इस बात की संभावना दिखाई नहीं देती है कि हिमंता बिस्वा शर्मा उनको उठा करके जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। इस बात की संभावना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि सख्ती दिखाई जाएगी, कुछ एक दो गाइडलाइन और आ जाएंगी, या उनको कहा जाएगा कि आप जो है एक पत्र दाखिल कीजिए और शपथ पत्र दाखिल करके कहिए कि हम इस तरह से आगे नहीं करेंगे, या फिर आप बताइए कि आपने क्या क्या कार्रवाई की है, आपके खिलाफ इसमें मुकदमा क्यों ना चलाया जाए, ये कारण बताओ, नोटिस जो एक जारी हो सकता है। इस तरह से जो है वो इस मामले में सुनवाई हो सकती है, इस मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। इस बात की उम्मीद नहीं है कि उनको जेल की सलाखों के पीछे असम के मुख्यमंत्री उठा करके बंद कर दें, लेकिन उससे पहले ये सब कुछ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वो बयान देते हैं कि कोई मुसलमान रिक्शा वाला अगर आपसे 5 रुपए मांगे तो आप 4 रुपए दीजिए। अब ये बात जो है, ये बयान जब एक मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, सार्वजनिक तौर पर अगर वो ये बात कह रहे हैं, तो ये सही है क्या? क्या इस बात को और आगे जो है वो एंडोर्स करना चाहिए या इस बात को रोकना चाहिए? और मियां को लेकर के लगातार बयानबाजी, फिर वो कहते नहीं, मियां तो हम बांग्लादेशी जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन मामलों में, ऐसे मामलों में तो कायदे से सुमोटो लेना चाहिए, लेकिन सुमोटो लेने की बात तो आप बहुत दूर छोड़ दीजिए, बहुत पीछे छोड़ दीजिए। सौते संज्ञान लेने वाला जो मसला है वो तो बहुत पीछे आप छोड़ दीजिए। यहां तो जब बड़े बड़े वकील खड़े कर दिए गए हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, निजाम पासा, सीयू सिंह, 3 बड़े वकील खड़े कर दिए गए, तब जाकर के सुनवाई यहां पर नहीं हो रही है। तब जाकर के वापस भेज दिया गया कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। आप बताइए कि एक आम आदमी, कोई एक आम शख्स अगर आए और वो कहे कि साहब मेरी ऐसे ऐसे एक समस्या है, या मुझे लगता है कि मेरे साथ में या मेरी भावनाओं को जो है आहत किया गया है, कहीं कोई एफआईआर दर्ज होगी, कहीं कोई पुलिस वाला करेगा क्या? आप जरा सोचिए इस बात को। ये सारी बातें मैं आपको सवाल के तौर पर छोड़ रहा हूं, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट में अब क्या ही कहा जाए। संवैधानिक संस्था है, सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन साहब जब जिस तरीके से बातें निकल करके सामने आती हैं, जहां एक तरफ दीपक जो कि एक जिम ट्रेनर था और वो जाकर के खड़े हो जाता है जब कोई बजरंग दल के लोग पहुंचते हैं, और जब ये कहता है कि नहीं मैं दीपक मोहम्मद हूं, उसने नाम के साथ में दीपक मोहम्मद लगा लिया, तो उसको देखिए आप किस तरीके से हाशिए पर ला दिया गया। उसकी जिम के लोग जो घट गए, बजरंग दल के लोग पहुंच गए उस पर हमला करने के लिए, सारी बातें हुई, आपके सामने है सब कुछ। जब इस तरीके का नफरती टोक्सी माहौल है, और ऐसे में अगर एक राज्य के मुख्यमंत्री की तरफ से भी या उनकी टीम की तरफ से, बीजेपी के आधिकारिक हैंडल की तरफ से अगर इस तरह की बातों को और बढ़ाया जाए, तो देश में हम क्या मैसेज दे रहे हैं, समाज में हम क्या मैसेज दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से आप ये कहिए कि इस मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि भाई आप हाई कोर्ट में चले जाइए। और अब देखना यह है कि हाई कोर्ट में जब ये याचिका दी जाती है, हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी जो निजाम पासा और वकील हैं, उन्होंने कहा भी इस बात को कि साहब हमने हाई कोर्ट से कहा भी था कि आप इसको लेकर के सुमोटो लीजिए, लेकिन हाई कोर्ट ने सुमोटो लेने से इनकार कर दिया। सीजीआई ने इसको लेकर के भी कहा कि सुमोटो लेना अलग बात है और आप जाकर के याचिका दाखिल करें वो अलग बात है। कायदे से तो सुमोटो होना चाहिए था, लेकिन खैर अब मामला हाईकोर्ट में जाएगा और हाईकोर्ट में देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ सुनवाई वहां पर भी होगी या वहां पर भी कोई ना कोई कानूनी पचेड़ा वो खड़ा कर दिया जाएगा। और इस बीच में चुनाव होते रहेंगे, और इस बीच में अगर मान लीजिए कि कोई सुनवाई हो भी गई या कोई बात कह भी दी गई, तो जो मैसेज वो पहुंचाना चाह रहे थे हिमंता बिस्वा शर्मा, मुझे लगता है कि वो तो पहुंच ही रहा है। क्या इस बात को भी नहीं देखा जाना चाहिए कि उनकी जो मंशा थी, जिस बात को फैलाना चाह रहे थे, वो तो फैल ही रही है। बाकी आप लोग बताइए, शेयर कीजिए इस खबर को
और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।